कवर का गया इधर A1 पार्ट 1 सेक्शन है पूरा आपका। दोनों साथ सो दैट देखना कोई एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, वो किसमें माइनस आई में आता है, ठीक है। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन किधर दिखाओगे आप, इसके तरफ। देखो इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बस आपको ये दिखाना है। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आ रहा है, इसके पास। माइनस आई होगा तो रिंग ऊपर, ये एरो ऊपर की तरफ, प्लस आई होगा तो नीचे की तरफ। सर वो माइनस आई के C ट्रिपल C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे प्लस आ जाता है, तो इसके रिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। दोनों साइड दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन करेगा। तो बेटा ये पड़ता है। चलो आगे बताओ। तो उसमें एक 9th वाला दिख रहा है। 9th वाला A1 में हाँ देखना क्या पूछा, सो द डायरेक्शन ऑफ, इसमें आंसर भी इसी टाइप से दिया है ना, एरो लगा के लिया है ना। हाँ सर ये भी है। देखो 9th में NO2 है ना, और ऊपर डबल बॉन्ड है, तो NO2 क्या होता है, माइनस आई होता माइनस है, आई तो एरो उसकी तरफ लगाओ ना। तो ऊपर वाला कंसीडर नहीं करने का। उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है ना नीचे वाले की, तो बस एरो जो नीचे NO2 है ना, ये सारा एरो पलट के इसकी तरफ हो जाएगा। एरो का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले का क्या कहा सर आपने, C ट्रिपल बॉन्ड CH और माइनस आई। माइनस आई है तो रिंग के इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा। कैसे माइनस आई? C ट्रिपल जब पहला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। चलो आगे बताओ, वेट लगाओ, वेट सटा लो, बोलो नेक्स्ट। A और B में तो नहीं है। आगे बोलो। सेक्शन D में D ने D, हाँ D आपने इसमें D1 अच्छा तो D1 का सेकंड सेकंड सर सेकंड क्या आपको देखना है, प्लस एम देखना है ना। हाँ सर। प्लस एम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। देने वाला। तो देखो यार आपके पास NH2 पे लोन पेयर, OH पे लोन पेयर, O माइनस पे लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन देगा, माइनस तो ये सबसे ज्यादा प्लस एम हुआ। यस सर। बच्चे ये और ये सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या देखता है, इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चार्ज स्टेबल होगा ना, हाँ तो इन दोनों में लोन पेयर देने की बात आई, तो ये देगा। आया समझ में। नेक्स्ट D2 वाला, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस m। तो पहला वाला माइनस आई के जैसे करते पहले तो NO2 CH हो गए, उसके आगे कैसे करें, मतलब कौन सा? पहले D2 का फर्स्ट D2 का जो ये ना जो आंसर दिया है ना, आप उसमें ऑर्डर plus है। सीक्वेंस में याद रखोगे बस। याद रखो। हाँ उसका सेकंड जो याद NO2 रखो। CnCH हो तो ठीक है, उसके बाद वो COR और C डबल बॉन्ड OR हाँ वो पता नहीं चल रहा है। C कौन डबल सा? ये D2 में पहले वाला ही सिंगल बॉन्ड देखो यहाँ पे रिंग के ऊपर कोई भी आ जाए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, मैंने आपको ये समझाया होगा कि C के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड हो आ जाए, इससे जो भी लगा होगा वो क्या होगा, माइनस m होगा। तो आपको किस में नहीं पता चल रहा है, C डबल बॉन्ड O और R, और दूसरे क्या है, C डबल बॉन्ड O और O R, यही ना। अब रिंग के दोनों से रिंग लगा हुआ है, सोचो आप। माइनस देखना है तो माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो कौन पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो माइनस प्लस। अब ये प्लस वाला मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो आप सोचो इसका प्लस और इसका प्लस, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पहले वाले का। क्यों, इसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये देने वाला हाँ सर। इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको देके डबल बॉन्ड बना सकता है ना। अरे यहाँ पे जो प्लस चार्ज लगा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है कार्बोकैटायन की, वो यहाँ से भी फुलफिल हो सकती है ना, इसकी भी यहाँ से फुलफिल हो सकती है।
तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी फुलफिल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। आपके पास एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला, दूसरा है लोन पेयर, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? लोन पे तो इसका प्लस वाला मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, हाँ, इसका मेंटेन रहेगा, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट तो GOC तो नहीं नीचे ना दे सकते। अच्छा हाँ, ये इतना ही नहीं था। नहीं सकता, अरे, पार्ट 2 का है और भी। चलो बोलो। अच्छा हाँ कुछ कौन सा करें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, उसके बाद एक्स वाला भी कोई आ गया, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट मतलब वो रेजोनेंस की जो होती है वही ना? हाँ, मतलब आगे बढ़ते हाँ रहे। कौन सा? बी सी B3 ओके। During delocalization, basis treatment is incorrect. Net charge remains same, जैसा ही है। नेट चार्ज जितना पहले होगा बाद में भी, मतलब अगर एक पे प्लस है एक पे माइनस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? सेम। साइन कन्वेंशन अलग अलग होगा। नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग ऑलवेज, ये डी वाला एनर्जी डिफरेंस हो जाती है क्योंकि स्टेबिलिटी चेंजेस हो जाता है। तो स्टेबिलिटी जब चेंज होगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एनर्जी एनर्जी भी अलग होगी। B13 B13 के पहले कुछ है तो पूछो। B8 चलो। The compound which is not delocalized, resonance stabilized कौन सा नहीं है? The compound which is not resonance stabilized, देखो यार यहाँ पे C ऑप्शन। चेक करो यहाँ पे क्या है पहला? C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड Cl है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड O है, H है, यही है ना? आगे बढ़ो आप। C डबल बॉन्ड C, दूसरे का लिख दिया क्या? हाँ वही। हाँ नीचे वाले का। नीचे वाला भी दूसरे का। इधर PH लगाओ, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है। C डबल बॉन्ड C, सही लिख रहा हूँ ना आप? हाँ सर। ये 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, डबल डबल यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस C डबल वाला सिंगल सिंगल खत्म। ये इसका माइनस तो रेजोनेंस है, रिंग है तो डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट एक बार 9 तो B9 B9 which is not acceptable as resonating structure। कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? ऑप्शन आंसर। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3 चार। 4 बी वाले में देख 5 बॉन्ड है नाइट्रोजन। हाँ गलत है ना? 4 बनाते थे NH4 प्लस, एक लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते। कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, जनरली 3 बनाता है। नेक्स्ट B13 ऑप्शन में लिखा है रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बोला डबल बॉन्ड पे प्लस माइनस जो होता है कभी भी रेजोनेंस में नहीं होता, डबल बॉन्ड के ऊपर। तो बी ऑप्शन हो गया, डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस चार्ज है। C में जल्दी रुक जाओ। C के ऊपर सी के ऊपर भी है ना? हाँ सर। In which of the following resonance is not possible? ये माइनस प्लस प्लस, इसको भी छोड़ देना, थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट। आगे बताओ। आगे खत्म नहीं सर। ये नहीं भी है। section अभी आयु पे पार्ट 1 पार्ट 2। आई पैक खुद से करने, पीछे आंसर कीजिए। तो उसमें मतलब A5 का मतलब B है, वो नहीं समझ। A5 का B A5 का B उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन निकालना होता सर है। रिंग प्लस वो करते हैं, तो इसमें रिंग तो एक ही रिंग प्लस 5 बॉन्ड देख, रिंग एक ही कैसे है?
सर बी में तो एक ही होगा नहीं सर वो फॉर्मूला से भी करेंगे तो उससे भी आ जाए देख, ये यहाँ से यहाँ ऐसे किया, ये तो एक रिंग होगा, ओ ऊपर एक ऐसे नीचे करके रिंग बाउंड करोगे आप। सारे बदल आईपीएससी नेमिंग आपको खुद से करना, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लगे आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी इसमें जो आइसोमेरिज्म वो मैं कर रहा हूँ। सर ये एक वाला वो एरोमेटिक वाला एरोमेटिक अभी करवाया था, एरोमेटिक नहीं करवाया ना अभी, एरोमेटिक के साथ साथ मैं करवा दूँ। क्या पूछना है? ये होमोसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक। जब एरोमेटिक, अरे होमो का मतलब जिसमें सारे सारे एटम्स है ना, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होगा? रिंग होगा, सारे एटम सेम है, क्या होता है वो? होमो। होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब रिंग के अंदर कोई एक डिफरेंट आ जाएगा, विदाउट 5 बॉन्डेड। विदाउट 5 बॉन्डेड सारे एटम सेम है रिंग में, तो होमोसाइक्लिक। 5 बॉन्ड के साथ अगर आएगा तो वो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ए होमोसाइक्लिक है, सी वाला जो है वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, बी एरोमेटिक है। वो कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। डी वाला एलिसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन। ओके ओपन बच्चा एरोमेटिक, एरोमेटिक में आपको अभी समझा दूं थोड़ी देर में। मैं जाने वाला कहाँ गया? कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? सीट ऐसे ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो तुम लोगों को sp2 sp3 हाँ sp होता है, sp2 होता है, sp3 के अलावा और कुछ नहीं। देखना ध्यान से इधर, एक ना हाइपर कंजुगेशन होता है, हेडिंग बना लो आप, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन देखना क्या है? हाइपर कंजुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक एग्जांपल से समझाते हैं, मैकेनिज्म जैसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। देखो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस, या तो हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब भी हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, इन दोनों का सिंपल मीनिंग है या तो ये बोला जाएगा या ये बोला जाएगा, ठीक है। अब तेरे को देखना होगा कैसे कैसे हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन सबसे पहला, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के अंदर देखना, कैसे देखना है? जैसे मान लो आपके पास एक है, दूसरा क्या है? सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन को देखना, उसके अलावा किसी और को नहीं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन से लगे कार्बन के हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड सी से जो लगे कार्बन है उसके हाइड्रोजन। अच्छा, मतलब वो दो क्या है? इससे कोई कार्बन लगा है क्या? गया। इससे कितने लगे? एक। ऐसा नहीं कि ये भी है, यही है ना बस है। तो कितने हाइड्रोजन है इसमें? इन दोनों में देखो, इससे ये लगा है 3, इसके कितने? 3। ये हो गए। दोनों में स्टेबिलिटी देखने आते हैं। ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है। तो जिसमें ना इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बताओ स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? डी की ज्यादा हो जाएगी। सर हाँ हमारा तो इवनिंग बैच में चल रहा था वो 7 बजे, हाँ तो उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट अपने से स्टार्ट ही करवाया था। उसके बाद कितने पेज छोड़ दिए उसके बाद? 2 पेज छोड़ दिए। 2 से 3 छोड़ो। 3 छोड़ दो, 3। अरे भैया अलग लिखा है, वहाँ पे अलग लिखा है। आप तुम लोग में थोड़ा बड़ा लिखा होगा। अरे इन लोगों नंबर ऑफ एग्जांपल बच जाता है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है। हाँ, concept तो बीच में इसलिए पेजेस नंबर ऑफ पेजेस बता 2 या 3 छोड़ दो ना। कितने पेज? छोड़ दो, 7 पेज बड़े हैं थोड़े तो 6 पेज बराबर 8 या 4.5
साथ में अरे एक पे जाके करके एक है भाई, क्या दिखा थोड़े ना बचेगा तो फाड़ देना बीच में से। अबे नहीं फाड़ना, खाली रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखना इधर हम वो बात पे डिस्कस करते जिसका मन नहीं निकलता है हाइपर कंजुगेशन देखना। मैंने बोला अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी देखना होगा तो जिसमें अल्फा एच ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आपने साथ साथ दोनों समझ लेना। सी डबल बॉन्ड सी, CH3 सिस और ट्रांस समझते हो तुम लोग? सिस और ट्रांस, हाँ सर। ये सिस लिखा है या ट्रांस लिखा है? ट्रांस है ये। दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो ये ट्रांस है। कोऑर्डिनेशन मतलब दूसरा है सिस और ट्रांस उसमें 91 है। तो दोनों वैसे ही होते हैं, मतलब दोनों सेम साइड वाले सेम ग्रुप क्या होते हैं? 180 पे होते हैं। 180 पे। वो भी ट्रांस होता है। सेम साइड वाला 90 पे आ गए तो क्या हो गया? सिस हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 6 7। इसमें कितने हैं? तो बस स्टेबिलिटी देखना। स्टेबिलिटी जो होगा ट्रांस का ज्यादा होगा। स्विस और ट्रांस आ जाएगा तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे ना। तो ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा? स्विस से। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐसे कंबाइन करता हूँ, ध्यान से देखना। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ऐसे करके लगा दिया। मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ। 6 6 सब में 6 है ना। हाँ। ब्रांचिंग वाले का सबसे ज्यादा होगा। हाँ। तो ब्रांचिंग का ज्यादा करोगे तो सी हो गया। अभी इन दोनों में डिस्कशन कर रखे हैं, ए और आया समझ में? ए और बी का क्या क्लास लगा आपने? ट्रांस का ज्यादा होता है। ट्रांस का ज्यादा होता है ना, ये देखो लिख रखे हैं। तो इन तीनों में जिसकी क्या होती है? ब्रांचिंग ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसका ट्रांस का क्या क्यों ज्यादा है? वो डाइपोल मोमेंट के चलते ऐसा होता है। डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है। चलेगा, याद रखो। भंडारी मजा आ रहा है तेरे को? पूछूंगा बेटा, मैंने वो ग्रुप में डाले बड़ा समय से। वो फोटो तो आने में किसी लगेगा को जाना ही जाना है। आप तो ऐसा फॉर्म में चल रहे हो सर ग्रुप में। वरना फोटो अगर फॉर्म में नहीं चलेगा ना, ऑर्गेनिक लेके बैठ जाओगे तुम लोग। भाई। ठीक है, सिद्धार्थ मुझे सोनू सर ने कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये तो कभी नहीं भी ग्रुप में लिखूंगा ना तो प्लस आई माइनस आई, अगर कभी तुम लोग गलती कर दी, मूड खराब हुआ, फोटो चले जाएंगे ग्रुप में। आज भी जाएंगे, मैं पूछूंगा, पढ़ाते पढ़ाते पूछ लूंगा, क्वेश्चन दूंगा आगे अगर पूछूंगा। खैर समझ में आ रहा है तेरे को? अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते पता चल रहा है? ये कार्बन कनेक्टेड कार्बन के हाइड्रोजन। तेरे को बताना, मैं लिखता हूँ। बस अल्फा हाइड्रोजन बताना है ना, हर्ष तुम नहीं बताओगे। इधर तक सुनाई दे रहा है। वही मैं नहीं बोला, ये पूछ रहा है। तो क्या निकाल लेंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन। अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ ना। 9 ही है, कंफ्यूजन नहीं होता है। बस मैं इन दोनों कार्बन से जो लगा कार्बन है ना उसके हाइड्रोजन, तो इससे यही कार्बन लगा है ना, तो 3 यहाँ पे, और इससे कौन कौन कार्बन लगा? एक ये लगा, एक ये लगा, 6 और 3। अगर इन चारों में देखना होता तो उसकी सबसे ज्यादा हो जाती। तो 9 हो जाते इसलिए। अगर हाइड्रोजन के बदले CH3 लगा देते हैं तो सबसे ज्यादा उसकी हो जाती। 12 हो जाता है उसमें। 12 बताऊँ ना इसको? एक मिनट अचानक से लता मंगेशकर बन जाते क्या? वही नाम था ना। हाँ सर। हाँ सर, सही है।
किसी से रासा भोसले, वो तो मतलब गा रहे हैं कि रो रहे हैं पता नहीं चलता यार। फिर भी फेमस है। क्या सर, क्या नाम है? आशा भोसले। उसके साथ तो वैसे ही है। सबके भोसले, हाँ भाई। सबके कौन थी? बीच है, BH। भोसले भोसले यही है। BH बता दो। BH ही है। तो उसका नाम क्या उनको सर आया? ले ही है ना। हाँ ले ये हाँ, सब गाने सुना अरे परम का क्या है सरनेम? रोडाया। कौन? हाँ परम 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 रोडाया। क्या रखा है? अरे इधर अरे सी डबल ये ऐसे पे लगाया डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे लगाया अल्फा हाइड्रोजन बता रहे हैं कितने हैं इसमें? नहीं। अभी भी सोच ले अरे सी डबल बॉन्ड सी से लगे कार्बन का हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे रहेगा इन दोनों के बीच में है ना डबल बॉन्ड तो इससे कोई कार्बन लगा है क्या? नहीं इससे कोई कार्बन लगा है क्या? कौन कौन लगा? एक ये लगा है दूसरा ये लगा है। अच्छा अरे क्यों बता रहे हो यार? इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसको अपना हाथ नीचे रखना है। चलो बताओ इसमें कितने हैं? नहीं है और आपने सोलिटी किया ओवरराइट किया है, समझ में नहीं आ रहा। ये डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड क्या सेव है भाई। इससे लगे कार्बन ये है इससे लगे कार्बन दोनों में चार चार है ना। अभी मैंने बोला ब्रांचिंग वाले का ज्यादा होगा ठीक है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नोट करो जल्दी से। जैसे डबल बॉन्ड के लिए निकाल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बिल्कुल एज इट इज है ठीक है। जहां जहां मैंने डबल लगाया है वहां वहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो। अरे तुम बातें कर रहे हो क्या बता रहे हो उसको? चार कार्बन बता रहा हूँ चार कार्बन कोई नहीं एक्सेप्ट बताओ उसको कि जिस पे हंसते हैं ना इतिहास वही रचते हैं। ऐसा तो मेरे वैसा इतिहास अपने अपने होता है ना। अब इतना भी मत हंस ले कि खुद जो अंदर से कॉन्फिडेंस हो वही खत्म हो जाए। चलो इसको हटाए ना। नहीं बाकी वो जैसे मैंने डबल बॉन्ड का निकाला है ट्रिपल बॉन्ड का भी सेम होता है ठीक है। ट्रिपल के साथ देखना इधर हाइपर कंजुगेशन इसमें प्लस एच होता है माइनस एच होता है। प्लस एच का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखना बिल्कुल ध्यान से आप अभी अच्छा से क्वेश्चन है समझ में आ जाता तो अच्छी बात है नहीं तो फिर इसके बाद थोड़ा कम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये CH3 CH2 CH3 A है D है C है D इस तरह से दिया गया ठीक है। देखना बिल्कुल ध्यान से आप प्लस एक कार्बोकेटाइन है किसके साथ ज्यादा स्टेबल? प्लस आई माइनस आई प्लस आई के साथ। ये सारे ग्रुप क्या हैं? प्लस आई प्लस आई किसका ज्यादा होगा इन तीनों में? तीसरे का तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई C D A D A D है समझ में? अब देखना है यहाँ पे ये अगर इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है?
पैरा पैरा, ठीक है, भूल गए बाकी सब। अरे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो होता है, मेटा होता है, और ये क्या होता है? पैरा होता है। तो जब भी इसके रिस्पेक्ट में पैरा वाले पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगे हो ना, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण आपको लिखा है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण अपने को लगता तो है कि प्लस आई काम करता है, ठीक है, बट यहाँ पे काम क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन। अब देखो हाइपर कंजुगेशन आप कैसे निकालोगे, मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे ही आप हाइपर कंजुगेशन निकालने के लिए जाओगे, तो हाइपर यहाँ से जो लगे कार्बन है ना, उसके हाइड्रोजन देख लेना बस, कितने हाइड्रोजन है? 3 इसमें कितने हैं? 2 इसमें कितने हैं? नहीं इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा किसका हो गया? ए का, बी का, इन दोनों में देखना है। इन दोनों, मैंने बोला डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण प्लस आई नहीं लगता है, सही है, लेकिन इन दोनों की बात करें, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, क्या किसी भी कंडीशन में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसकी तो ज्यादा हो गई होगी। मैंने बोला नहीं लगता इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन नेग्लिजिबल है बिल्कुल, 1-2% तो काम कर रहा होगा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो गया? तो सी हो गया, बी हो गया। बोले सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे लगाना है? सबसे पहले आप रेजोनेंस या मेजोमेरिक चेक करोगे, सबसे पहले रेजोनेंस या, इसके बाद आप चेक करोगे हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव का नंबर है, ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है? जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको, देखो इतना सामने, ऊपर ना CH2 पे प्लस लगाया, नीचे लिखा CH3, ऊपर लिखा मैंने CH2 पे प्लस, नीचे लगाया वो CH3, ये कौन सा है? हाइपर या इंडक्टिव? हाइपर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। मेजोमेरिक में कोई हो सकता है? ये नहीं, मेसोमेरिक में हो तो सकता है। प्लस सबसे पहले रेजोनेंस या मेजोमेरिक के बारे में सोचते हैं, लास्ट में इंडक्टिव के बारे में। प्लस है ये प्लस एम होगा नहीं यार, भूल जाते हो तुम लोग। ये सब लोग रिंग से लगे पहले आइटम पे लोन कह रहे हैं, क्या होगा? प्लस एम। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? मीजो वाले का ज्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया ना? कब कौन सा लगाते चेक करते हैं। ये अपना क्या है? ऑर्डर है। सबसे पहले रेजोनेंस या मीजो चेक करते हैं, दोनों एक साथ चलते वो तो, और हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में क्या होती है? ज्यादा 9 में 1 2 आयन में 1 2। बताएं? नहीं सर थोड़ा कंसंट्रेट करना। अगर इसको उठा के मेटा पे लगा दे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? क्या सर? इन सबको उठा के मैं मेटा पे लगा देता हूं तो किसकी स्टेबिलिटी? होता ही नहीं। फिर मेजोमेरिक होता है नहीं, ओनली क्या होता है? इंडक्टिव। Inductive। तो इंडक्टिव में कौन सा इंडक्टिव होता है? प्लस आई माइनस आई? माइनस माइनस आई का ऑर्डर बताओ जरा। NF3 plus NR3 plus NH3 NO2 CN C double bond OH C double bond OR C double bond OH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरन कहीं पे अल्काइल आया क्या? नहीं ना, Plus I। प्लस आई लगेगा ना, आया समझ में? तो ये वाला जो होगा जब भी मेटा पे आप लगाओगे ना तो प्लस आई काम करेगा, उस केस में ना सी का ज्यादा हो सी जाएगा, का ठीक है? हाँ, मेटा पे हमेशा इंडक्टिव यूज होता है। अब वो ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर प्लस आई है तो प्लस आई यूज होगा, माइनस आई है तो माइनस आई यूज होगा, ठीक है?
इसमें भी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव तो हमने सी का ही ज्यादा लिया है। हाँ लेकिन ये गलत है, एक्सपेक्टेड है मतलब, ये सही है ना, ये गलत है। क्योंकि वो हाइपर कंजुगेशन हाँ लग रहा है। चलता है एग्जैक्ट ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग है, देखो हाँ ऐसा समझ लो। ये आप लोग को मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा कि लगता है बच्चों को ऐसा है कि इंडक्टिव काम किया तो ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। वो मेटा पे होता तो लिया था। तो आता हाँ मेटा पे हमेशा इंडक्टिव काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। एक भी बार गलत बोले तुम हमारे सारी चीजें समझना कैसे है। बुनियादी एसडी कोड बताओ तो लिखना भी नहीं दे रहा लिखने का मौका देंगे, बताओ। pH so pH C double bond OH pH C double bond OH R C double bond OH H2CO3 pH OH H2S H2O ROH CH double bond CH NH3 C double bond CH मेरे जैसा नसीब नहीं। नमन थोड़े को भी पढ़ा दिया मैंने प्लस साइन माइनस। सर वहाँ पे भी थोड़ी ना मैं याद करूँ, अभी इधर याद कर लूँ। इधर आ गए प्लस साइन माइनस आई, याद कब आया तुम उधर से? सर कल रात को लेट आया, आज सुबह सीधी क्लास थी। ठीक है अगली क्लास में ना, अगली क्लास में हाँ ये सब याद कर लूँ असली पढ़ा। तो बस एक ही चीज पता है, जब अक्षर याद करके आ सकता है फिर तो तुम लोग भी आ सकते हो भाई। अभी अक्षय इसमें देखी बेसिक समझे। बेइज्जती की बात नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सर उसने अभी स्टार्ट किया है। हाँ लेकिन जो पढ़ने वाला होता है वो तो मतलब कोई भी पढ़ा के निकल जाएगा ना उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से टॉपर है। वो नहीं है पढ़ने वाला, वो पढ़ रहा है इसलिए मेरे को खुशी है। अरे देख सर ऐसे रिकॉर्ड है। तो मजा आ रहा है, तू बोल रहा है तो खबर है लिख ले पहले। सर का लिंक मिल गया। नहीं बोल बोल। नहीं अभी नोट करने हटाए ना इसको अब। ये रखना, ये हटा दो। साम वाले का फोटो नहीं आया यार आज। कोई एक भी बात नहीं है। तो सर आपने वो मैंने गुलकर से पूछा। आपने तो बोल दिया, जिसको बताना है बोलो। बताना बताओ तो फिर हाँ, वही। नहीं तो सर हमारे में पहले जितने क्वेश्चन करवाए ना उतना अभी उसमें नहीं करवाया, तो आज क्वेश्चन करवाने का नंबर है ना। तो आज जैसे ही किसी ने प्लस आई माइनस आई गलत बोला तो खड़े करके पूरे सुन लूंगा, और नहीं आया तो फोटो खींच लूंगा। मतलब एक बंदे पे डिपेंड करता है। एक ने गलत बात है तो क्लास की लग जाएगी। हम ऑनलाइन लाएंगे। आज इसमें है क्लास हमारी टीम में। ओ उसमें लिंक भी आती है ऑनलाइन की। हाँ आएंगे आएंगे सर। हम भी देख रहे जरूर हैं। आएंगे देखने के लिए। अक्सर वो सर उसमें अक्सर तुम बुला लेना सर तुम लोगों से एक क्लास पीछे है। हमारे में डेट मेरा जो मेरी कुछ में पढ़ाया मैंने वो वो आस पास ही है। आज क्वेश्चन करवाएंगे कुछ कार्बो कर। पिछली बार मैंने जितने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाए असाइनमेंट वाला क्वेश्चन उसमें ज्यादा करवा दिया मैंने। असाइनमेंट के क्वेश्चन वैसे देखा है तो हम लोग जो करवाया है ना उसी में से पूछो, और प्लस आई माइनस आई अगर कोई गलत बोलता है फिर लंका अक्षर का तो लिख लिया होगा अब जब क्लास शुरू हुई। एसडी कोड अक्षर को बोला था। अच्छा बोल और तो पूछा लिखना पूछा ना। जगदीश सर का फोन है, जगदीश सर का। हेलो हाँ सर, घर पे तो नहीं हूँ लेकिन घर खुला हुआ है, मैंने लॉक करके नहीं आया है। पूरा घर भगवान करो सर। मेरे को यूँ पता आने के पहले से ही पता था कि गुजरात काफी सिक्योर सिटी है, बोले चोरी वोरी नहीं होती कुछ। सिक्योरिटी क्या क्या हमारी बाजू की बिल्डिंग में साइकिल उठा के चला गया, बोले हम दिन में
तो तुम सब पैक करके रखते हैं ना इसलिए 2 दिन पहले ली थी वो भी गई साइकिल देख लोग के बिना सर इतना छोटे छोटे चोर को लगता है कि इसमें मुझे है तो सही घर में बैठाना नहीं है। अब मैं स्कूटी के बाहर 2 दिन पड़ी रहती, बोले इतना पुराना कोई उठा दे वापस ले जाएगा ये पर उठाने तो रख देता है कोई। देखना इधर। इन केस ऑफ पहले अल्कीन में बताया, अल्काइन के लिए सेम है तो नहीं बता रहा हूँ। इन केस ऑफ कार्बोपेटाइन, कार्बन पे प्लस लिखा है, कार्बन से लगे कार्बन के हाइड्रोजन काउंट कर लो। ये कितना डिग्री का कार्बोपेटाइन है? 3 डिग्री का। सही है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, कार्बन प्लस से लगे कार्बन के हाइड्रोजन, बताओ अल्फा हाइड्रोजन 9। 3 इसके पास है ना, ये अंडरस्टूड होता है ना यहाँ पे, तो 9 हो गए। अब अगर ऐसे आ जाए, पेंसिल नहीं आया क्या? इसको हो गया है कुछ हो गया। डायरिया देखना इधर। किसी को डायरिया हो गया। अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। वैसे भी थोड़ी अल्फा इसमें देखो, चलो रे अक्षर बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन प्लस से लगे कार्बन के हाइड्रोजन। ये गंदे फ्रूट जा 5 ना बोल दे। अच्छा बोल दिया तुमने ना। सर आप बोलने लिखता हो 5 बोल रहा। ये बताओ कितना? हाँ बोल सही। वो प्लस लगा है इसलिए नहीं आएगा। नहीं, ये प्लस लगा, इसे कार्बन जब प्लस माइनस होता है 3 बॉन्ड बनाता है। प्लस कार्बन प्लस से लगे कार्बन के हाइड्रोजन। ठीक है। सही है, डरने का नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री है, ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। तो एक्चुअली जब हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ते ना अपन, तो उस टाइम इंडक्टिव के थ्रू बता देते कि 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक्चुअली डिफाइन किससे होता है? अल्फा हाइड्रोजन से होता है। देखो 3 to 1 है ना स्टेबिलिटी, 3 to 1। अच्छा है, मुझे लगा कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अगर जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा ना उसके पास उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो इसके पास कुछ था टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना स्ट्रक्चर हो सकते हैं? 9। इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन जब आप एक एक करके निकालोगे ना, तो कार्बन पे देखो क्या आ जाएगा। एक मैं समझाता हूँ, ये नीचे वाला ना, ये जैसे CH3 है, CH2 पे क्या है? प्लस। अरे समझ में यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है। आपको ये यहाँ पे जब 3 हाइड्रोजन है तो एक का नाम HA दे दिया, HB दे दिया और HC दे दिया। ABC है ना, कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कौन दे सकता है? बाजू में तो एक ही पड़ोसी है ना कार्बन, इसके भी पहले इसने 4 बॉन्ड बना रखे, ठीक है? तो 4 बॉन्ड बना रखा और इसको इलेक्ट्रॉन देने की बारी है, दे पाएगा क्या? नहीं ना। मतलब क्या करेगा? एक को सैक्रिफाइस करेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन में जो निकल गया ना, वो कौन निकल जाएगा? हाइड्रोजन नहीं, देखना कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। तो जब ये निकलेगा ना तो इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस। कार्बन पे क्यों माइनस आया समझ में आया? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो अब ध्यान से देखना, जो निकलने वाला एटम है, निकलने वाला एटम हाइड्रोजन है, उस पे कौन सा चार्ज आया है? प्लस। निकलने वाले एटम पे अगर प्लस चार्ज आए तो प्लस H, निकलने वाले एटम पे माइनस आए तो माइनस आया समझ में? सर पर वो कार्बन का ही है ना हाइड्रोजन तो। हाँ, इसी कार्बन का है ना, तो ये निकल गया तो इस पे माइनस आ गया, तो बचा इसका HB बचा और ये C बचा, HA बचा। इसको इलेक्ट्रॉन देना था तो प्लस माइनस करके डबल बॉन्ड बना लेगा ना। अब जैसे तुमने HC निकाला है, HA निकाल सकते थे ना, HB निकाल सकते थे ना, तो कितना स्ट्रक्चर बनता है? 3। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो एक एक हाइड्रोजन करके तुम निकालते, तो ऐसे 9 निकलते हैं ना टोटल। तो इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होते हैं? 9। इसके कितने होते हैं? 6। इसके कितने होते हैं? 3। आया समझ में? मैं तीनों के लिए एक बार लिख देता हूँ ना। यहाँ पे जब आपने HB निकाला होगा तो बच गया होगा HC, बच गया होगा CH, A डबल बॉन्ड CH2।
यहाँ पे H A जब आपने निकाला तो C पे क्या बच गया होगा, H B बच गया होगा और इधर H C आ गया होगा, डबल बॉन्ड CH। तो इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ये ABC को ही क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन इसकी जरूरत कम पड़ती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको अल्फा हाइड्रोजन से समझाया। वही काम का है। वो काम का है। कभी नो बॉन्ड रेजोनेंस पूछे तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके लगाना। जेई वालों ने ऐसे पूछा। पूछा इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस बताइए, उसने बिल्कुल ऐसे लिखा, बोला इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस बताइए कितने होंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब अल्फा हाइड्रोजन 7 7 5 5। चलो 7 कैसे? वो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है ना, हम्म, उसके साथ CH3 है, हाँ हाँ तो उसका तो जीरो हो जाएगा। उसका तो 0 होगा। वेरी गुड। हाँ। तो राइट साइड वाले का Right side CH3 का वाले का 3 हाँ। और नीचे 4। नीचे 4 कहाँ नीचे है? एक ही आएगा ना। एक ही आएगा। क्यों? नीचे 4 कैसे काउंट किया तुमने? सिर्फ कनेक्टिंग है कार्बन का ही गिना जाएगा ना, बाकी इसके आगे वालों के कार्बन 3 बॉन्ड बना है, एक खाली है। 3 बॉन्ड हाँ। 4 किससे काउंट कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये C+ इसके के पहले साथ। वाले में वो ऐसा था जो स्ट्रक्चर, उसमें हमने 4 नहीं लिखा था। अरे पर वो वो बस पवन चक्की वाला है, पवन चक्की का बीचों बीच रखा है। खींचिए देखना इधर कार्बन प्लस से लगे कार्बन के आगे, हाँ, हाँ। कार्बन प्लस से यही लगा है ना, हाँ सर। तो यहाँ कार्बन प्लस से कौन लगा है? ये लगा नीचे है ना? वाला रहेगा। तो तुम इन सबको भी बॉन्ड अच्छा करो। हाँ तो 3 और 4 4 3 और एक 4 सही आंसर। इधर तो है नहीं। सर उसका क्यों नहीं आएगा समझ में नहीं आया। किसमें? इस कार्बन से 3 CH3 आप लगाओ, 1 2 है क्या कोई हाइड्रोजन? चार है। अच्छा वो वाला नहीं करना। ऊपर वाला भी लिखना है रे, हाँ। कार्बेनाइन के केस में भी ऐसे निकालते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कार्बेनाइन में माइनस था। इसीलिए उसमें 1 2 3 होता है ना stability। अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। अरे पानी वानी लेके आया, तो खाने भी लेके आया क्या? गुरु जी ने प्रश्न पाठ किया। हमको लगा सर आप खिलाओगे आप। आगे नहीं है तो क्या करेंगे? सर खिला रहे ये थी बात। भंडारे में ले चलेंगे गुरुद्वारे। मेरे को तो फ्री हो गया। ये उधर सबको फ्री मिलता है। अभी खुला नहीं है यार। चलो इसको हटाए ना। हाँ सर। एक मिनट सर। उल्टा कुछ नहीं मिलता होगा, दाल पे चलो, पड़ी चलो, होती है। अब लिखना है, जितने मैंने एग्जाम्पल दिए सारे लिखना है। भंडारी अचानक से मतलब लेबर पे हाथ रखा देता क्या? हो गया? हाँ सर हो गया। चलो हेडिंग बनाना। एक मिनट सर। ये लास्ट वाला सर ये लिखते मैं तब जाके आऊँ। कहाँ जाओ? जहाँ आपके यहाँ सर, इसका क्या होगा मतलब क्या? किसी के पास। हेडिंग बनाना। एरोमेटिक कंपाउंड। इतना मैं आता हूँ। अगर हम क्या आता था ना जाने की जरूरत। हेडिंग बनाना एरोमेटिक कंपाउंड। सर एक मिनट। एरोमेटिक कंपाउंड बना लिए। लिखो कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड।
कंडीशन 4 एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशन 4 एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड पॉइंट, hybridization of each carbon in compound, in cyclic compound. Hybridization of each carbon. Hybridization of each carbon. Hybridization of each carbon in cyclic compound. Hybridization of each carbon in cyclic compound is sp2 hybridization. Is sp2 hybridization. Sir, sp2 each carbon is cyclic compound. sp2 hybridization. Third point, it follow 4n plus 2 pi electron. It follow 4n plus 2 pi electron. 4 It follows 4n plus 2 pi electron. पहला एग्जाम्पल देखना। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? बोलो। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। नीचे लिखना, फिर देखो 4n प्लस अगला पॉइंट करके लिख लेना कि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बस ऐसे लिख लेना 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड where n equal to 1 2 3 4 डॉटेड। यहाँ पे n equal to 0 1 2 3 4 डॉटेड। 4n plus 2 pi electron plus 4n pi electron plus 2। इसको हटाए ना अपन। एक मिनट। देख, पहला एग्जांपल ऐसा है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन 6। 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6। पहला एक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, वो भी है। तीसरा क्या बोला? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो एरोमेटिक, और 4n पाई होता है तो एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन 6, 4n पाई, 4n plus 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 6। n की वैल्यू 1 आ गया, लिखा था, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। आया समझ में? अगर ऐसा आ जाए डबल डबल, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 4 के मल्टीपल में आएगा तो एंटी एरोमेटिक। अब 4n इक्वल टू 4 तो n की वैल्यू 1 क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट में देखना, डबल बॉन्ड पे माइनस, डबल बॉन्ड पे प्लस, और ये कैसा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये अंडरस्टूड होगा किसके पास? लोन पेयर होगा। कभी भी माइनस और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आ गया तो उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। माइनस और लोन पेयर अगर किस में आ गया? रेजोनेंस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में प्लस आ गया तो नहीं, प्लस में ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो काउंट क्या करोगे तुम?
तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन दो। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 वाला क्या आ रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक 4 वाला क्या है? एंटी 4 वाला क्या है? एंटी एरोमेटिक। 2 वाला एरोमेटिक आया समझ में? हाँ सर ये एरोमेटिक नोट कर लो। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाले क्वेश्चन है ना वो हो जाएंगे आपके सेट में। और जो इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऐसा होता है, स्टेबिलिटी जो होगा सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। सर हाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टर्म में फोर्थ है सर। मैंने बोला जब भी ये रेजोनेंस में है, ये नहीं है। मैंने बोला निगेटिव चार्ज और लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में आएगा तो उसके बदले 2 इलेक्ट्रॉन काउंट। तो डबल सिग्नल क्या है? माइनस चार्ज रेजोनेंस, माइनस के बदले 2 इलेक्ट्रॉन पाई में, लोन पे रेजोनेंस को 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी ये होता है ध्यान रखना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये डबल सिंगल पॉजिटिव भी रेजोनेंस में है ना, बिल्कुल है तो हाँ। उसमें काउंट नहीं नहीं करेंगे क्योंकि प्लस का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। प्लस का मतलब ये होता है कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इस रिंग में घूमेंगे, लेकिन माइनस है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? इसको पोजीशन 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। पहला देखा डबल बॉन्ड पहले आएगा ना, हाँ सर तो ये डबल बॉन्ड जब इस पे आएगा तो इसके 5 बॉन्ड ये यहाँ जाएगा। यस सर ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड माइनस चार्ज देखो यहाँ पे कहाँ पे है? 1 पे। इसमें कहाँ पे? अच्छा ये दोनों सेम लिख दिया, तो एक आगे बढ़ा देते हैं अभी अपन। ये वाला अगर इस पे कर दे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर ये कहाँ पे आ गया फिर? ये डबल बॉन्ड और ये माइनस। माइनस पोजीशन जो रख के रख लो, 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको लग रहा है कि सारे सेम कंपाउंड है तो निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखो, 1 पे, 3 पे, 2 पे। आया समझ में? तो इसके कितने रेजोनेटिंग? 3। वैसे ही इसके कितने होते हैं? 5। घूमते रहता है वो, माइनस चार्ज आते रहता है। प्लस एम कौन सा? प्लस प्लस एम इफेक्ट हो हाँ, माइनस है तो प्लस एम है। लेकिन इतने बड़े ग्रुप कभी लगाएंगे नहीं, बस सिंगल एटम लगाएंगे जिसके माइनस रहते हैं। रिंग से लगा कोई भी होता है तो हमेशा क्या होता है, अगर नेगेटिव में लोन पेयर होगा तो प्लस है। प्लस डिफरेंशियल सर 2 ही हुए ना, एक तो क्वेश्चन था उसके 2 बनाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 काम हुए, एक ये भी तो है ना, तीनों क्या है? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे -1 पे है ना, यहाँ पे 3 पे है, वहाँ पे कहाँ पे है? 2 में। तो निगेटिव चार्ज पूरे में घूम रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते तो ऐसा हो जाता है, ऐसे डॉटेड करके लगाते हो और बीच में माइनस आ जाता है, क्योंकि वही माइनस पूरे रिंग में घूम रहा है। 1 पे भी आया, 2 पे भी है, वो जितने मेंबर्ड का रिंग होगा आप चेक कर सकते हो, उतना ही हो जाएगा। आप अपने सीट में देखो, अगर किसी एरोमेटिक एंटी में डाउट है तो बोल सकते। एट वाला क्या है देखो। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 अरे 8 क्या ये बताओ ना, कौन से सेक्शन का ए बी सी क्या? पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए का ए, उसका बी। सेक्शन ए का ए उसमें ये बी तो है एरोमेटिक हाँ बी एक ही है। बाकी कुछ है ही नहीं। सेक्शन बी की बात कर रहे हो? ए सेक्शन ए 8 उसका बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एक्सेल फर्स्ट की बेस है सर। इधर ही है जीरो इक्वल आई
तो इसमें एक ही है एरोमेटिक। एक है ना बस। डी वाला हो गया, ए वाला क्या है होमोसाइक्लिक, सी वाला क्या है हेटेरो, डी वाला क्या हो गया एलिसाइक्लिक ओपन चेन वाला। और बाकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल है तो सैचुरेटेड, डबल है तो अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कर लोगे ना? हाँ सर। चलो इसमें आओ सेक्शन जी में। सेक्शन जी ये कौन सी सीट है? जीओसी वाली, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। G2 पहला एरोमेटिक है या नहीं है? निकालो जल्दी से। अरे G2 की बात क्या है? सेक्शन जी, सेक्शन जी। हाँ पार्ट वन ये भी जी टू एरोमेटिक ये पहला है या नहीं है? है। दूसरा है या नहीं है? अभी बताएं फिर लोन के रेजोनेंस में आएंगे तो सही इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी है, तीसरा है या नहीं है? है। फोर्थ वाला है या नहीं है? नहीं है। नहीं माइनस फोर्थ वाला तो है ना? माइनस दोनों को हाँ दोनों को भी 8 हो जाएंगे। अब इसने ना अब वो माइनस के बदले ही अगर लगाया है लोन पे या कैसे लिखा हाँ है? वही दोनों लगा हुआ है। दोनों लगा है ना सर? दोनों लगा नहीं है। वैसे माइनस कार्बन के पास क्या होता है? दो लोन पेयर तो बच ही नहीं सकते। एक लोन पेयर नहीं हो सकता, नहीं एक माइनस चार्ज हो सकता है। 6 ही है ना इसका। आप सोच लो कार्बन का आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। एक निगेटिव भी आ चुका है, एक लोन पेयर भी आ चुका है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये निगेटिव चार्ज लिखा और लोन पेयर है। दोनों बन जाए। हाँ दोनों का मतलब एक ही हुआ। मतलब 6 है। मतलब या तो निगेटिव है और लोन लोन पेयर पेयर है, है। तो इसके भी 6। ठीक है, इस तरह से काउंट किया है। एक बार हमसे देख लो इसमें दोनों दिया ही है कैसे। हाँ तो इसका मतलब निगेटिव का मतलब क्या हुआ? निगेटिव आता है, इसका मतलब लोन पेयरिंग होता है। ठीक है, आगे ई वाला में बताओ। वो नहीं होगा। ये वाला होगा ना? एंटी है ना। ई वाला कितने हैं एम्पेड? ये 4 और 4 8 है ना। अरे सारे के सारे लोन पेयर थोड़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन का है हमेशा एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे। तो 2 क्यों दी तो? अरे 2 होते तो 2 देगा। 6 है ना इसके। हाँ ये वाले का क्या बोला? अब इतना दिया सब खा लोगे क्या? जो तेरे में आ सकता है वही खाओगे ना। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 के साथ बॉन्ड बनाए तो एक क्या बचा हुआ है? लोन पेयर। 2 बचे हुए हैं तो एक ही इन्वॉल्व होगा, तो ई वाला हो जाएगा। एफ में देखना है, एफ वो भी है। एफ वाले की अगर बात करें ना, डबल बॉन्ड को ऐसे तेरे को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है कि क्या हो जाए? दोनों लोन पेयर बन, दोनों अगर एरोमेटिक हो जाते तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो बताओ कैसे ब्रेक करना चाहोगे? मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ऐसे इससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, और ये 5 मेंबर का रिंग है। आ रहा है इतना समझ में? देखो ये जो डबल बॉन्ड वाला एरोमेटिक कब हो रहा है? जब रिंग के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर तभी हो रहा है ना। यही दोनों रिंग को मिलाया गया है और दोनों के बीच में क्या रखा है? डबल बॉन्ड। तो अपन इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ऐसे ब्रेक करते हैं, हाँ सर। तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस, दोनों रिंग क्या हो गया? एरोमेटिक। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों क्या बन जाए। अगर नहीं बन रहे तो फिर कोई एक बनेगा, तो आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में एरोमेटिक हो जाएगा। जी वाला भी जी वाला देखना, वो एंटी एरोमेटिक। वो एंटी एरोमेटिक है। एंटी। 4 है ना पाई इलेक्ट्रॉन, यस सर। प्लस का तो नहीं काउंट करना, पहले बता रखा है ना। एच में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस प्लस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस माइनस लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है ना, अच्छा। तो जो रेजोनेंस में होगा पाई इलेक्ट्रॉन वही हो गया, तो 6 हो गया। इसको पायरिडिंग बोलते हैं। ये एंटी है। एच में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हुआ ना। अरे आई वाला एंटी है। आई वाला क्या हो गया? हाँ वो तो एंटी। जे वाला क्या है?
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जे में? चार। तो एंटी एरोमेटिक। हाँ, क्यों? ऑक्सीजन का लोन पेयर है। यही 3-4 एटम ना पूरी ऑर्गेनिक में घूमते रहेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, यही 3-4 घूमते रहेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल का। और बार बार तुम लोग एक ही में गलत करोगे, तो ये ध्यान रखना बस। तो आई वाला क्या हो, जे वाला क्या हो चुका है? एंटी एरोमेटिक। के वाला देखो रेजोनेंस में नहीं है ना कोई, पाई इलेक्ट्रॉन दो हैं दोनों में नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन पहले में डबल रेजो नहीं है ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, पहले में भी 2 हैं दूसरे में। अच्छा, के वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक। हाइब्रिडाइजेशन देखना, इसका sp3 है। हाँ चलेगा। तो ना तो ये sp ना तो ये एरोमेटिक में आएगा ना ही एंटी में आएगा, किसमें आएगा? सेकंड आई में देख, ये क्या है यार? के के बाद क्या आता है? एल में देखना, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो रिंग पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अरे ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन पे माइनस रखोगे आप, तो वो वाला रिंग क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। एम वाला देखो, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? कैसे? ये एम में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कौन सी थी? ये सर डबल बॉन्ड देख के इसने ऐसे लिख रखा है ना, और बोला भी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें प्लस आएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। ठीक है, तो नंबर का आप नोट करो। ये इसमें ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं मैंने। इस सेक्शन एक्सरसाइज 1 में जो भी बचा है ना आपको करके आने, और एक्सरसाइज 1 पूरी करके आने। हाँ, एक्सरसाइज 1 पूरी करके आने। 5 सेकंड। G3 वाला डाउट है, बता दो। कौन सा? G3 why cyclotetraene is non planar? क्या? कौन सा? Why cyclooctatetraene? हाँ, ऑक्टा टेट्राईन। करने को ऑप्शन है। नहीं, आपने जो बताया उसके नीचे वाला ही। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। G3 G2 8 कार्बन की रिंग में 4 डबल सर उसमें देखो इधर क्या लिखा है। जी कौन सा बोला? तेरा है ना? जी आपने अभी जो भी लिखा है तेरा है ना? अरे तुम दोनों शांत रहोगे या नहीं? दोनों बेटा अभी ठोकने लगेंगे ना। मैं इधर अलग बिजी हूँ, तुम लोग कौन लिखा है नहीं लिखा तुम उसके साथ डिबेट कर रहे हो। ये रहा। तो दोनों को बाहर भेज दे, दंगल करोगे रे? मैंने बोला रहा, वो बोला रहा। तो फिर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, वो तेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, वो पीछे से बुला रहे सुनाई पड़ रहा है तेरे को, वो बुला तो ज्यादा दिक्कत होता तेरे को। G3 G3 वही आठ नंबर की रिंग हो गया, 4 अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इस वजह से क्या हो जाएगा? वो नॉन प्लेनर। 4 अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड करेंगे तो चलो देखना 4 वाई साइक्लो ऑक्टा है ना? सही है। देखना टोटल कितने हो गए? यहाँ पे एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से हुआ। एक और तो आ ही नहीं सकता इसका, एक और कहीं पे डबल बॉन्ड आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाले इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर हो जाएंगे। आप कहीं पे फिर लगा ही नहीं सकते ना डबल बॉन्ड। रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड दे रहे तो ऑलरेडी ज्यादा है, कहीं पे आजू बाजू तुमने दिया तो 2 डबल पोजीशन पे कंटिन्यू डबल बॉन्ड नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हेडिंग बनाना है आइसोमेरिज्म। अभी टाइम है ना? हम वैसे भी आगे हैं सर वो थोड़ा वो आजा अब लो ना उनको देखना ही नहीं है ना, कर दिया। तो आगे ही है। और कुछ नहीं सर। बैग कर दिए तो बैग में ही रखे हो,
कोई बात नहीं, 5 मिनट बाकी। चलो निकालो, हेडिंग बनाओ आइसोमेरिज्म। अभी टाइम है, मैं शॉर्ट काट दूं ना। 10 मिनट ही है तो बा चलो आइसोमेरिज्म करवा के थोड़ा छोड़ दे 5 मिनट में। क्लास में आपके 10 मिनट बहुत ज्यादा चले। आइसोमेरिज्म लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 मिनट सर वो ऐसी जगह पे जैसे एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम यार खुद से डिसाइड कर लेते कब क्लास होगी, कब छुट्टी होगी। आपने बोला होमवर्क लिख लो। वो लास्ट में ही होता है। मैंने होमवर्क दिया है लिखने के लिए, मैं तो पढ़ाता हूँ तो बीच में भी देने लगता हूँ जब से डिस्कस करवाता हूँ। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर is known as isomers. Same molecular formula, same molecular formula and different structure is known as isomers, and their properties This phenomena is called isomerism. and their properties is known as isomerism. And their same molecular formula and different structure is known as isomers, and their properties is known as isomerism. ठीक है, चलो अभी एग्जांपल देखना। इससे एक बात तो क्लियर हो चुका है कि क्या आने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस चेंजेस क्या होने वाले हैं सबके, स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल इधर, जब भी आइसोमेरिज्म आपको निकालना होगा ना, अब यहाँ पे ना आपको 2 टाइप के पढ़ने होंगे, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन स्टीरियो में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, मैं तो बहुत सारे। चलो देखना बिल्कुल ध्यान से, जैसे अगर आपके पास CH3 CH, सबसे पहले CH4, इसके कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या CH4 के? नहीं है, नो आइसोमर्स। इसके CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसके हो सकते हैं क्या? बोलो रे। नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इसके हो सकते हैं क्या? 2 हो गए ना, नहीं है समझ में। अरे एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आया समझ में? इतना 5 कार्बन में देखना, 1 2 3 4 5, पहले ध्यान रखना इसके एक भी नहीं है, इसके कितने हैं? 2। ये ना प्रोपेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोपेन है, ये क्या है? ब्यूटेन है, इसका नाम आइसोब्यूटेन है, ये पेंटेन है, अरे यार ये आइसोब्यूटेन है, आइसोपेंटेन, और ये क्या हो गया? नियोपेंटेन। नहीं है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तेरे को ध्यान में नहीं आता ना। नोट करो जल्दी से, याद रखना 3 वाले के लिए 1 भी नहीं, 4 वाले के लिए 2 हो गए, 5 वाले के लिए कितने हैं? 3। चालू ब्यूटेन्स होता है। हाँ, ब्यूटेन से स्टार्ट होता अल्केन में, ये सारे अल्केन लिखे गए ना, तो ये अल्केन के आइसोमर्स हैं, आप ध्यान रखना, अल्केन के आइसोमर्स हैं। हो गया?
ब्यूटेन, पेंटेन, इन तीनों के ना, इन दोनों के 4 कार्बन को आप 2 तरीके से, इसके 5 कार्बन को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। ठीक है, देखना आप इधर हाइड्रोजन कोई भी आप लगा दे, फाइंड द आइसोमर्स ऑफ C3H9 और ये Cl लगाया। Cl के बदले आप कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हो। ठीक है, Cl के बदले कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हो आप। तो देखना इधर सबसे पहला ये C3H9Cl, इसके ना सबसे पहले अल्केन पे जाओ आप। अगर आप अल्केन पे जा रहे हो, ये अल्केन है ना उसका, आप ये सोचो इससे ये बना कैसे होगा, बताओ। एक ज्यादा लिख दिया मैंने, C3H7HCl। ठीक है, तो C3H7 तो तभी आएगा ना जब एक हाइड्रोजन तूने निकाला होगा। आ रहा है समझ में? तो C3H7 बन गया होगा। अब आप सोचो यहाँ पे आपके पास ये 3 कार्बन का है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आप निकाल सकते हो? एक यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा कहाँ से निकाल सकते हो? आया समझ में? तो C3H7 के कितने आइसोमर्स? 2 आइसोमर्स। आया ये समझ में? C3H7 के कितने? और कहाँ से निकालोगे? तीसरा वाला एक ही हो जाएगा ना। ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। इसके अलावा अगर इस वाले पोजीशन से निकाले पहले की तरह मैच कर जाएगी। तो C3H7 के 2 आइसोमर, C3H8 के कितने हैं? एक भी नहीं। ये C3H8 है, इसके एक भी आइसोमर्स नहीं है ना, लेकिन C3H7 के कितने हैं? 2। आया समझ में? C4H10 के बस आपके पास 2 हैं। अभी C4H9 के देखें हम निकालेंगे। इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो। इसका नाम लिख देता हूँ। जब सारे कार्बन अगर स्ट्रेट में होंगे तो आपको बता रखा है इक्वेशन में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हाँ, तो N प्रोपाइल हो गया ये, N प्रोपाइल क्लोराइड। और आइसो का भी क्या होता है यहाँ पे? इस तरह से होता था ना, याद करो आप। ठीक है, ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक एक्सेप्शन बताया था मैंने आइसो वाले में, क्या था? नहीं याद है। अरे हाँ, ऑक्टेन के बताया था 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। नोट करो। जीओसी भी होगी आप लोग के डेसेटिक कुछ भी स्टेबिलिटी, एसिडिक ऑर्डर, रेजोनेंस, इन सब से रिलेटेड है। मेरे को लेना ये शाम की क्लास में बैठना है। आप उसमें कहाँ पे बोलते हो सर? इसमें शाम की क्लास में? शाम की क्लास में बैठ सकते हो आप। ऑनलाइन बैठना हो उसमें। तेरे को अभी तक क्या क्या पढ़ाया मैंने? मेजोरिक इफेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, अब उसके पहले भी तूने 1-2 क्लास ऑनलाइन अटेंड तो किया है। थोड़ा स्ट्रेस डालोगे तो समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल चिल रहोगे तो नहीं आएगा। तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब वहाँ पे क्या चालू हो रहा है अभी वहाँ पे? मेजोमेरिक से आगे ला पॉइंट कब होगा सर क्लास? शाम में? आज नहीं होगा, पूछना उन लोगों में से किसी से पूछ लेना कि कहाँ तक पढ़ा है। इधर ही है, दूर पर नहीं। हाँ, तो अभी कोई दोस्त नहीं है ऑफलाइन। शाम को आ जाएंगे। इसको हटाऊं? एक मिनट रुक जा यार। ओवर टाइम भूख लगी है। 15 मिनट खाने में लिए थे स्टार्टिंग में। 5 मिनट लिए, मैं भी 5 मिनट दूंगा। 10 बिस्किट थे। 10 तो धने 5 मिनट लिए होंगे ना खाने में। सर आप मैं भी 5 मिनट सर दूंगा। आप आधा घंटा ले लो, नाश्ता करा लो। चल इसका घर बोल के ना खाने आया था। आधा घंटा नाश्ता भी निकालेंगे। अरे इधर
अगर आपके पास C4H10 आ रहा था तो इसके दो आइसोमर्स सॉरी देखो पूरा फुट दे नहीं पढ़ने का है क्या तेरे को मैं कहूं भूल वो आवाज आई ना तो बोल रहा है अचानक सा ही चलो अचानक से तो एकदम तुम्हारा यही में दिखोगे तुम और भंडारी साथ साथ नहीं मैंने तुम और भंडारी ने एक साथ बैठोगे बिल्कुल। 5 मिनट वापस आते हैं नहीं उसको साथ में बैठा तुम वो तेरा दोस्त है नहीं सर चला वो आगे रहेगा मेरा और ये कल पूछूंगा ना C3H7 और C4H9 देखना इधर अगर आपको निकालना C4H9Br के आइसोमर्स इसके तो दो आइसोमर्स अरे रुक जा एक बार पढ़ रखे हो तुम ना अभी जो नहीं पढ़े उनको भी मौका दे एक बार समझने का C4H9Br इसके आइसोमर्स देखना बिल्कुल ध्यान दें टोटल 4 कार्बन है 4 कार्बन को आप कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं दो तरीके से और कोई पॉसिबिलिटी थी क्या नहीं ना अब इसमें क्या करना है एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा ना और उसके जगह पे Br हाइड्रोजन कहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से और बीच से यहाँ से निकाले नहीं सेम हो जाएगा यहाँ से निकाले एक हो गया इसमें देखो यार इसमें कहाँ से निकाल सकते टर्मिनल और यहाँ से निकालोगे यहाँ होंगे और ऊपर और ये वाला सेम है अच्छा हाँ हाँ ये सेम है तो डिफरेंट एक ही है कितने हो गए दो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए 4 इसका नेम पहले भी मैंने आपको बता रखा है इन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड सेकेंडरी पे लगा इसीलिए सेक बस इसी में आता और किसी में नहीं आता सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो इसके बाद ये क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये टेंट ब्यूटाइल नोट करो जल्दी से लास्ट ये लास्ट था C3H7 के दो आइसोमर्स क्या कह रहे हैं अब क्यों कर रहे हो अच्छा नेक्स्ट क्लास में है ना सर फिर बाद में मिटता नहीं है ना इसलिए हटा रहा हूँ नहीं नहीं लास्ट वो तो सारा कलर एक साथ मिटा देगा आपसे मिटा दो कोई बात तो बस वही कर रहा हूँ यार मिटा ही रहा हूँ लिखूंगा नहीं तो वो भी इधर पहुंचो इधर पहुंचो तेरे पास पहुंचे सो ब्रेक करो जब एसिडिक ऑर्डर बताओ आगे तो जाओ अगर आगे साथ में तो क्या हो पूरे डिसिप्लिन में खड़े हो गए हाँ एसिडिक ऑर्डर PHSO3 बाद में HCOOH PHCOOH RCOOH में H2CO3 PHOH बाद में H2H2O बाद में CH3CH नहीं ROH बाद में CH3CH बाद में NH3CH3 बाद में क्या था आखिर CH4 ये तो सर मेरे को लगता है तीनों सब्जेक्ट में ये किया जाएगा चले जाएगा ना एसिडिक ऑर्डर लिख आ जाएगा सब कहीं पे तो मिला वैसे आप साल के में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा बाकी का एसिडिक ऑर्डर अच्छा वो आप कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के साथ जाते हैं या माइनस आई के साथ वो गलत बात कर दी नहीं आज बता रहा हूं कार्बोकेटाइन के अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन